कुमार जी, त्रिपाठी जी, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? मैं हिंदू हूं। देखिए हिमांशु जी, ये बयान कोई डीएमके का दिया गया आकस्मिक बयान नहीं है। ये किसी व्यक्ति का दिया गया व्यक्तिगत बयान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक रणनीतिक बयान है। राजनीतिक तौर पर रणनीति तय की है ये घमंडिया गठबंधन ने, ये इंडिया अलायंस ने, और ये तय करके अलायंस के अलग अलग घटक दल एक एक करके इस तरह के बयान देंगे। और 2024 के आम चुनाव आते आते तक ये पूरे चुनावी वातावरण को कैसे विषाक्त किया जाए, पूरे चुनावी वातावरण को कैसे दो ध्रुवों में बांटा जा सके, कैसे तुष्टीकरण करके गोलबंदी की जा सके, इसके लिए लगातार इस प्रकार के सनातन पर हमले के बयान आगे आने वाले समय में आपको और भी सुनाई देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरजेडी का बयान, अब जेडीयू का बयान, और अब तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, उद्धव ठाकरे भी इस तरह के बयान सुन रहे हैं चुपचाप बैठ करके। वो हिंदू मराठा की बात करने वाली शिवसेना जो अपने आप को कहा करती थी, ये बाला साहब ठाकरे की संतति आज कहां आकर के बैठ गई है। अब तक मुंह नहीं खोला है। दत्तात्रेय कौल गोत्र के ब्राह्मण होने का दावा करने वाले जो सावन में मीट खाने वाले हैं राहुल गांधी, उनका भी अब तक मुंह नहीं खुला है। प्रियंक खड़गे इसका बयान का बचाव कर रहे हैं, स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इंडिया अलायंस की सोची समझी रणनीति है और उस रणनीति के तहत। लेकिन मेरे को बताइए इस रणनीति, देखिए अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, क्या ये रणनीति सफल होगी? आप ठीक है, देखिए वेस्ट में, साउथ में आप ये रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन जब नॉर्थ की बात आती है तो वहां पर कैसे रणनीति अपनाएंगे? ये तो आप एक दायरे में जुड़े हुए ना गठबंधन में। नहीं, तमिलनाडु में भी वातावरण बदला है। तमिलनाडु में बीजेपी भले शक्तिशाली नहीं है लेकिन उसका प्रसार हुआ है। एआईडीएम के साथ है, तो डीएमके ने तो बिल्कुल रणनीतिक बयान दिया है, क्योंकि उस कार्यक्रम में डीएमके कई मंत्री थे, बड़े बड़े नेता शामिल थे, और वहां से यह दिया गया है। और ये दे करके तमिलनाडु में जो सनातन को मानने वाले हैं उनके विरुद्ध वहां के दलितों को वहां के द्रविड़ भाव के बाद उकसा करके और तनाव पैदा करके चुनाव जीतना है। तो मेरा कहना है कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई ये नहीं है, ये हिंदू समाज की एकता को तोड़ने वाला बयान है, भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता के विरुद्ध बयान है। केवल चुनाव की दृष्टि से, केवल चुनाव की दृष्टि से इसको देखते हैं तो वो तो मान लीजिए पार्टियां कर रही है, हर पार्टी द्रमुक के। अच्छा, एक चीज और, इस देश की जनता को ये बात समझ में आनी चाहिए, इस देश की जनता को यह बात समझ में आनी चाहिए कि बाकी के देशों की तुलना भारत से की जाती है, उनको महान बताया जाता है, लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंट की शपथ बाइबल पर रख के ली जाती है, याद रखिए। लेकिन सनातनी देश में संविधान पर हाथ रख के ये शपथ ली जाती है। लेकिन उसके बावजूद देखिए हमारे देश में सनातनियों पर लगातार प्रहार, सनातन धर्म पर प्रहार, और यह भी कहा जाता है कि इसको खत्म करना है, डेंगू मलेरिया सबसे तुलना कर दी जाती है, और गठबंधन के दायरे में बंदे लोग खुलकर बोल भी नहीं पाते। ये है मजबूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।